सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी लेने वाली है ऐसा खतरनाक और दिल दहला देने वाला मोड़ जिसे देखने के बाद हर फैन के होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में अब सिर्फ प्यार और शादी की रस्में नहीं होने वाली बल्कि खुलने वाले हैं कई सालों से दबे हुए ऐसे राज जो पूरी जिंदगी बदल कर रख देंगे। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब आखिरकार माँ को अनु के अंदर दिखाई देगी राजनंदिनी की परछाई। वही चेहरा, वही एहसास, वही आवाज, और फिर शुरू होगा डर, शक, आंसू और तूफानों से भरा एक ऐसा सिलसिला जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या होगा कि माँ की आंखों के सामने अनु अचानक राजनंदिनी बन जाएगी? क्यों कांप उठेंगी माँ की उंगलियां? और आखिर कौन सा ऐसा सच है जिसे छुपाने की कोशिश सालों से की जा रही थी? चलिए बताते हैं पूरा धमाकेदार ट्विस्ट विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं आपके फेवरेट सीरियल्स के सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे धमाकेदार अपडेट्स। तो कहानी की शुरुआत होती है उस डर से जो अब धीरे धीरे माँ के दिल को खाए जा रहा है। जब से उन्हें यह पता चला है कि अनु को हर अष्टमी की रात अजीब अजीब सपने आते हैं, तब से वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि यह सिर्फ सपना नहीं बल्कि किसी अधूरी कहानी का संकेत है, किसी ऐसे अतीत की दस्तक जिसे उन्होंने बहुत मुश्किल से दफन किया था। रात का समय होता है, पूरा घर शांत होता है, लेकिन माँ के कमरे की लाइट अभी भी जल रही होती है। उनके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी वहां आर्य आता है और पूछता है, माँ, आप अभी तक सोई नहीं? माँ उसे देखती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। उनकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही होती है। वो धीरे से कहती है, आर्य, मुझे डर लग रहा है, बहुत बड़ा डर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अतीत वापस लौट रहा है। आर्य थोड़ा परेशान होकर पूछता है, आप फिर वही बात सोच रही है? अनु और उसके सपनों वाली बात? माँ कहती है, तुम नहीं समझोगे आर्य। जिस तरह से अनु को वही सपने आते हैं, वही तारीख, वही दर्द, यह सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। आर्य उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, माँ, कभी कभी इंसान ज्यादा सोचने लगता है। हो सकता है यह सिर्फ एक संयोग हो। लेकिन माँ की आंखें बता रही होती है कि वो खुद भी अपने डर से भाग नहीं पा रही है। इधर आर्य भी अंदर ही अंदर बेचैन हो चुका होता है, क्योंकि चाहे वो माँ को समझा रहा हो लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी सवाल उठने लगे हैं। आखिर क्यों अनु की बातें, उसकी आते, यहाँ तक कि उसकी आंखों का दर्द भी राजनंदिनी जैसा लगता है। यही सोचते सोचते आर्य सीधे पहुंच जाता है राजनंदिनी के पुराने कमरे में। कमरे का दरवाजा जैसे ही खुलता है, ठंडी हवा का झोंका आता है। कमरे में हर चीज वैसे ही रखी होती है जैसे सालों पहले थी। दीवार पर लगी तस्वीरें, पुरानी किताबें, वो दुपट्टा, सब कुछ। आर्य धीरे धीरे कमरे के अंदर जाता है। उसकी आंखें नम होने लगती है। तभी उसकी नजर एक पुराने फोटो फ्रेम पर पड़ती है जिसमें राजनंदिनी मुस्कुरा रही होती है। लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसी तस्वीर में अनु का चेहरा दिखाई दे रहा हो। आर्य घबरा जाता है। उसी समय दरवाजे के बाहर खड़ा झेंडे यह सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है, मेरे दोस्त की जिंदगी में फिर वही तूफान लौट आया। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था, लेकिन अब फिर सब कुछ टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। अगले दिन घर में शादी की तैयारियां चल रही होती है। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा होता है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। गोपाल जी और पुष्पा जी घर पहुंचते हैं आर्य की शेरवानी का नाप लेने के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी में हर चीज खास हो। पुष्पा जी बड़े प्यार से आर्य का नाप लेती है और सारी डिटेल्स एक पर्ची पर लिख लेती है। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा होता है, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है मानसी की। मानसी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यह शादी आसानी से हो जाए। वो चाहती है कि शादी वाले दिन ऐसा तमाशा हो जिससे सबके सामने अनु और उसके परिवार की बेइज्जती हो जाए। जैसे ही पुष्पा जी वहां से जाने लगती है, मानसी जानबूझकर वहां काम कर रहे नौकर के पैर में पैर मार देती है। नौकर के हाथ से गर्म चाय सीधा जाकर गिरती है पुष्पा जी के हाथ पर। आए,
दर्द से की खुखती है पुष्पा जी। उसी अफरातफरी में उनके हाथ से वो नाप वाली पर्ची नीचे गिर जाती है। और बस यही मौका चाहती थी मानसी। वो चुपके से असली पर्ची उठा लेती है और उसकी जगह गलत नाप वाली दूसरी पर्ची रख देती है। मानसी मन ही मन हंसने लगती है। वो सोचती है, अब शादी वाले दिन जब आर्य की शेरवानी फिट ही नहीं आएगी, तब होगा असली तमाशा। सबके सामने इस शादी का मजाक बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, शायद मानसी भूल चुकी है कि जब भगवान किसी का साथ देते हैं, तब लाख कोशिशों के बाद भी बुरा नहीं हो पाता। और अब कहानी में एंट्री होने वाली है सिद्धि माता की। जी हाँ, सिद्धि माता को पहले से ही आने वाले खतरे का एहसास हो चुका होता है। उन्हें पता होता है कि अनु की जिंदगी अब पूरी तरह बदलने वाली है, इसलिए वो अनु को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। सिद्धि माता अनु से मिलने पहुंचती है। अनु उन्हें देखकर खुश हो जाती है, लेकिन सिद्धि माता के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। वो अनु का हाथ पकड़कर कहती है, बेटी, अगर जिंदगी तुम्हारे सामने ऐसे सच लेकर आए जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी ना हो, अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाए, तो तुम क्या करोगी? अनु थोड़ी हैरान होकर उन्हें देखती है। वो कहती है, मैं डरूंगी नहीं, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगी। जो भी मेरे खिलाफ होगा, मैं उससे लड़ूंगी। सिद्धि माता हल्का सा मुस्कुराती है, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि अनु जिस घर में कदम रखने जा रही है, वह उसका सामना सिर्फ नफरत से नहीं, बल्कि ऐसे राजों से होगा जो उसकी पूरी पहचान बदल देंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ा तूफान तो तब आने वाला है जब शादी के बाद अनु पहली बार उस घर में गृह प्रवेश करेगी। जी हाँ, जैसे ही अनु घर के अंदर कदम रखेगी, अचानक तेज हवा चलने लगेगी, पूजा की थाली कांपने लगेगी, और तभी माँ की नजर अनु पर पड़ेगी। लेकिन अगले ही पल माँ को अनु नहीं, बल्कि